जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट लगातार झटके पे झटका देते जा रही है पार्टियों को, ठीक है। और सलाम है ऐसे हमारे सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिनके रीढ़ में वो ताकत है जो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, ठीक है। बाकी बहुत से लोग आए और गए, बहुत से लोग चीफ जस्टिस रहे हैं, ये कुछ अलग ही रुख अपना रहे हैं अपना। देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1998 का फैसला, वोट के बदले नोट मामले में होगी जेल। ये है हमारे देश के जो प्यारे सांसद हैं, जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं 5 साल में, 5 साल के लिए। 5 साल से पहले वो हमको दिखते थोड़ा है, और हमारे प्यारे विधायकों को, ये उनके लिए है, ठीक। वो लोग जिस पार्टी से रहते थे ना, कभी कभी होता था कि वो चेंज कर लेते थे लोग वोटिंग के समय अपने आप को। जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो ऐसा पता चला कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो थे वो बीजेपी वोट कर दिए हैं, ठीक है। उसी चीज को लेके फिर यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में इतना विवाद हुआ है, इतना विवाद हुआ है, वहां तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस है बीजेपी आ सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। खैर होगा वैसा नहीं। बाकी विधायकों का जब खरीद बिक्री चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग चली रही है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये जो एक मिनट सर, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1998 का फैसला, ठीक है। हुआ क्या था, ये 7 जजों की बेंच है, ठीक। बेंच, इसे हम लोग संवैधानिक पीठ भी बोलते हैं, संवैधानिक पीठ, ठीक है। 5 जज जिसमें है, ठीक। 5 जज किसी भी केस पे अगर सुनवाई कर रहे हैं तो उसे बेंच कहा जाता है, उसे हिंदी में संवैधानिक पीठ कहते हैं, ठीक है। 5 जजों से ज्यादा होगी, या तो 5 जज होंगे या तो उससे ज्यादा, वो होते हैं संवैधानिक पीठ, ठीक है। 5 जजों की बेंच होगी, वो बैठक करती है, वो संवैधानिक पीठ कहलाती है, ठीक। ये 7 जजों की बेंच थी। इससे पहले जब ये जिस फैसले को इसने पलटा है, ये 5 जजों की बेंच बैठी थी इसके लिए, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पे ये फैसला आया था, ठीक। तो 1958 में उस समय 5 जज बैठे थे संवैधानिक पीठ पे। इस बार 2024 में ये जो है 7 जज थे, ठीक है। इसने उस समय के फैसले को बदल दिया। क्या था फैसला, क्या बात थी, क्या बदला है इसमें, ठीक है। क्या है, वोट के बदले नोट मामले में होगी जेल, ये आपको थोड़ा सा आगे है, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक। इसके आगे आते हैं हम लोग। हुआ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है एक, ठीक। हुआ क्या है, 1993 में, ठीक। यहां पे लिखा होगा, मामले की पृष्ठभूमि देखिए, यहां पे लिखा है कि झामुमो सदस्य जेएमएम, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, ठीक। इसमें वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन थे बोल रहा हूं, ठीक थे, लेकिन वर्तमान में दूसरे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बन गए हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है, ये तो खैर ईडी के गिरफ्त में है, ठीक। तो इन्हीं की पार्टी से बहुत पहले 1993 के समय झामुमो सदस्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पार्टी के 4 अन्य सांसदों ने 1993 में अल्पमत पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले अविश्वास प्रस्ताव, यानी ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक, इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है मतदान करने के लिए रिश्वत ली थी। यानी इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करना था, ठीक, उसके खिलाफ इन लोगों ने रिश्वत ली थी, ठीक है। सोरेन के समर्थन से, यानी जो ये शिबू सोरेन है, इनके समर्थन से सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बच गई, ठीक। फिर कह रहा है, सीबीआई ने सोरेन और 4 अन्य झामुमो लोकसभा सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 1998 में जेएमएम रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों वाली एससी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने
सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी थी। यानी इनके पास आर्टिकल 194 है, ये 194 है, ये विधायकों के लिए है, ठीक, कि विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा में बैठते हैं, तो उनके उस विधानसभा के बीच में, उस विधानसभा के अंदर वो कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। और देखिए ये 105 का 2, जो आर्टिकल 105 का 2 है, इसके तहत 105 के 2 के तहत लोकसभा या राज्यसभा में जो हमारी संसद है, ठीक, इस संसद में हमारे लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है। ये है 105 और 194, ठीक। अब ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या? ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि किसी की भी सरकार गिराने के लिए आपके पास, आप जब सरकार बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब किसी, जैसे लोकसभा का चुनाव अभी होने वाला है, ठीक, हमारे यहाँ टोटल 543 सीट है, ठीक है, तो 545, ठीक, लेकिन इसमें 2 पहले एंग्लो थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये समाप्त हो गए हैं, ठीक, इनको समाप्त कर दिया गया 2020 में, जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब 543 है, ठीक, 543 में बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? लगभग 272, ठीक। अगर आपके पास ये 272 सीटें बहुमत में आप नहीं है, तो जो आपके विपक्ष में सरकार है, ठीक, वो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, ठीक है, जिसे हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ठीक। अब हुआ क्या, 1993 में ये सरकार, जो पीवी नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो अल्पमत में थी, ठीक। हुआ क्या कि आप जब संसद के सदन में बैठते हैं, ये संसद का सदन है, नया वाला सदन है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष देखिए यहाँ पे ओम बिरला बैठे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी विपक्ष को यह लगता है कि नहीं, ये जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, इसके पास बहुमत नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां पे कांग्रेस के विधायक जो हैं, जब से बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को वोटिंग किए हैं, तब से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश में वो सरकार जो है विश्वास नहीं हासिल कर पाएगी, यानी वो अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ ला सकते हैं, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा, तब जो वर्तमान में सरकार है, वो सरकार अपना बहुमत पेश करेगी। अभी जैसे फिलहाल 3-4 महीने पहले दिसंबर में, लगभग दिसंबर वगैरह में, जब सदन की बैठक चल रही थी, शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो उस समय जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव कभी कभी आपको बोलने के लिए भी लाया जाता है, जैसे आप अविश्वास प्रस्ताव, जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो संसद में आप जरूर, जो मेन मुखिया है, जो प्रधानमंत्री है, वो बोलेगा ही, ठीक है, उसको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। 1993 में इनके खिलाफ जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये 4-5 लोग मिलके, ये विपक्ष के थे लोग, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग कर दिया, पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, उनके पक्ष में वोटिंग कर दिया, तब ये मामला केस दर्ज किया गया इस पे, ठीक। 1900 जो सीबीआई है, सोरेन और 4 अन्य झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया कि इन लोगों ने पैसा लेके इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग नहीं किया है, ठीक है। अब इनको जो छूट मिलती है 105(2) के तहत लोकसभा सदस्यों को, और विधानसभा सदस्यों के 194(2) के तहत, ठीक है, हो गया। अब देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में, देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, ठीक। प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए कुछ सांसदों को रिश्वत देने का आरोप है 1993 में। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से, यानी उस समय जो 5 जज थे, 5 जजों में 3 जज थे, एक पक्ष में थे, 2 एक पक्ष में थे, यानी यहां भी बहुमत हुआ। जहां बहुमत होगा उसी के पक्ष में फैसला जाएगा। फैसला क्या होगा कि फैसले के कारण मतदान से जुड़े किसी भी कृत्य पर मुकदमा नहीं चलेगा। यानी 1993 में जो झामुमो के विधायक थे, या जो झामुमो के लोकसभा में सांसद थे, वो लोग जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उनको वोटिंग करना था, लेकिन वो वोटिंग नहीं किए, उस वोटिंग को जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा माना ही नहीं, ठीक है। उसी फैसले पे चले आ रहे थे तब तक, ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि ऐसा हो चला आ रहा है, सरकार के जिस पार्टी से लोग जुड़े हैं, उसी पार्टी को गरिया रहे हैं,
उस पार्टी में हो कि उसी पार्टी को गरिया रहे हैं, उसी पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जैसे पार्टियां भाई, आप जहां से जीत के आए हैं, आप जिस पार्टी के सिंबल पे लड़ के आए हैं, वो पार्टी जो है, लोग जो व्यक्ति वहां का है वो विश्वास किया है उस पार्टी पे, उनको चुन के उस पार्टी के हिसाब से भेजा है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर आपको चुन के भेजा गया है तो आप वोटिंग किसी और को कर रहे हैं, ये गलत है। ये हमारे देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, जैसे संसद में क्या होता था, कभी कभी संसद में ये जो चुट्टा सब बैठे हैं ना, ये सांसद और विधायक होते हैं, चाहे विधायक में, विधानसभा में और चाहे लोकसभा में, ये सब बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं, वो उनके गरियाएगा तो वो उनको गरियाएगा, वो उनको गरियाएगा तो वो उनको गरियाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो 1998 में मामला है, ठीक है, तुम लोग को ये लगता है कि तुम लोग मतदान किसी और को करोगे, ठीक, तुम लोग किसी और के खिलाफ कुछ और बोलोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे कृत्य करते हुए तुम लोग पाए जाओगे तो 7 जजों की बेंच ने 2024 में पीवी नरसिम्हा राव मामले को पलट दिया है। ठीक, अब कोर्ट ने कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत जो 105 का 2 था, जो लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को छूट देता था, और 194 का जो 2 था, ये विधानसभा के सदस्यों को जो छूट देता था, जो विशेषाधिकार देता था, ठीक है, वो रिश्वतखोरी की छूट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, आप जो है ऐसा कभी कृत्य नहीं करेंगे कि आप वोटिंग उनके खिलाफ कर दें। ठीक है, ये सब आप जो पैसा लेके आप काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपको कोई छूट नहीं होगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जैसे आप सरकार के, अपनी पार्टी के खिलाफ आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जब कोई इन लोगों के खिलाफ केस लिखवाता था ना, तो वो केस ही नहीं लिखा जाता था, वो केस बनता ही नहीं था। यानी हम पार्टी से हैं, ठीक, अब हम पार्टी से हैं, लेकिन हमें दूसरी कोई पार्टी पैसे दे रही है, पैसे देके कह रही है कि आप उनको वोटिंग मत करिए। ठीक, हम पैसे लेके वोटिंग नहीं किए, ठीक है, हम वोटिंग ही नहीं किए, हम उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये पार्टी कह रही कि नहीं, हमको ये हमारी जो पार्टी है कह रही कि पैसा लेके उनको वोट दिए हैं, यानी आए ही नहीं है, तो ये जो पहले हमको हमारी पार्टियां कह रही कि हम पैसा लिए हैं, तो जब ये मामला हम कहीं लिखवाते थे, हम कहीं केस करवाते थे हमारी पार्टी वाले, तो हमारे ऊपर होता ही नहीं था, वो केस ही नहीं होती थी, दर्ज ही नहीं होती थी। लेकिन 2024 में ये जो लोग 7 लोग बैठे थे ना, ये 7 लोग कहेंगे काम करो, तुम लोग बहुत पैसा लेके इधर उधर बदल रहे हो, भाग रहे हो, पार्टी बदल रहे हो, छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम लोग हम शांत कर देते हैं, रुको, ये पलट दिए पूरा मामला है। ठीक है, हुआ क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो सांसद और विधायक संसद या विधानसभाओं में वोटिंग करते हैं या भाषण के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। जो मामला 1998 में आया, मामला तो 1993 का था, लेकिन फैसला उसमें 1998 में आया। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, समझा ना। तो ये उस समय जब मामला आया तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पैसा लेके खूब वोट दीजिए उनको, इस पार्टी से चुनाव लड़िए, इस पार्टी से जीतिए, वो पार्टी कह रही है कि नहीं, अब उनको नहीं वोटिंग करना है तो पैसा लेके वोट मत करिए। ठीक है, तो लेकिन 2024 में इन 7 जजों ने मिलके इस फैसले को रद्द कर दिया। कहा ना, अगर ऐसा करेंगे तो मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है। पीठ झामुमो सांसद रिश्वत मामले में फैसले पर विचार कर रही थी, यानी जो 1998 से पहले मामला चल रहा था, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, उस पर विचार कर रही थी, जिसमें संसद सांसदों ने 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। ठीक, यानी उनके समर्थन में वोटिंग करना था। ठीक है, सुप्रीम, अब हुआ क्या, जैसे वो बहुमत में नहीं है ना, अब मान के चलिए कि आपके पास 545 सीटें हैं तो 543 सीट, आपको चाहिए 272। ठीक है, अब जब 272 चाहिए, आपके पास है लगभग 265 सीटें हैं। ठीक है, आपके पास 265 सीटें हैं, हमको बहुमत सिद्ध करना है। ठीक, हमको बहुमत सिद्ध करना है। अब हम दूसरी पार्टी से कह देंगे, जो अन्य पार्टी के विधायक हैं, ठीक है, कम ही जीते हैं सब, ठीक, हम हैं विपक्ष में, लेकिन हम उनको पैसा दिए हैं कि आज के समय, आज जो है मेरा फ्लोर टेस्ट होने वाला है, मेरा विश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है, आप जो 6-7 लोग हैं, 7 लोग मेरे से 1-1 करोड़ लेके हमको जो है 272 ला दीजिए, हमारा विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग फिर जाइए उधर। ठीक है, ऐसा ही हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ना बाबू लोग, मान जाओ तुम लोग, हम ऐसा नहीं करने देंगे, अगर ऐसा करोगे तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद जो होगा फैसला देखा जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले से असहमत है। वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में विधायकों को छूट प्रदान की जाती है, जिसका व्यापक प्रभाव होता है और इसे खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है एक सर्वमत फैसले में, यानी पूरे 7 जजों के 7 जजों ने, यहां पे जो देख रहे हैं ना, कहां पे गया, यहाँ पे 3-2 बहुमत से 1998 में। ठीक है, 1998 में ये जो है 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया था। ठीक, 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया था, लेकिन यहां पे एक सर्वमत फैसले में, जो एक सर्वमत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को 1998 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें सांसदों को भाषण देने, विधायिका में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट दी गई थी। ठीक है, ये 1998 के इस फैसले को पलट दिया गया। आप पलटिए, आप लोग जाइए वोटिंग करिए और इधर से उधर भागिए, इधर से उधर भागिए। तो ये लोग बैठे कहाँ हैं? ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ही बैठे हैं लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये लोग भी थोड़े से कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन खैर आप सही कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। देश में इसी तरह के लोकतंत्र बनने चाहिए। ठीक है, आप लोग लोकतंत्र को जिंदा रखिए, हम तो यही चाहते हैं। आप लोग जब तक रहेंगे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जैसे 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 लोग आते जाएंगे लोकतंत्र को जिंदा रखते जाएंगे। बशर्ते ये है कि कोई अपने जमीर को न बेच दे। ठीक है, लोग जमीर बेच दे रहे हैं। ठीक, ऐसा खैर आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोगों को सलाम हर बार करते हैं हम। आप लोग लोकतंत्र को बचाने का हर बार काम कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, इनकी औकात दिखा रहे हैं आप लोग कि नहीं, आप लोगों की औकात नहीं है, बैठे रहिए चुपचाप। जो फड़फड़ाते हैं लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठ के ना कि हमको कुछ नहीं हो सकता, संसद में कैसे कपड़ा फाड़ देते हैं, दूसरे को गरिया देते हैं, मार देते हैं। तो गरिया के दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, कह दिया तो कह दिया। ठीक है, आप समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले को बदला है। फैसला कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। बात यही थी कि घूस लिए थे 1993 में, पीवी नरसिम्हा राव के पक्ष में वोटिंग करना था। ठीक है, फैसला यही था। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया विधायकों का मामला है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये 3-2 के मामले से फैसला सुनाया गया कि जाने दीजिए, इस पे कोई कृत्य नहीं होगा, आप पैसा लीजिए, लूटिए, खसोटिए। उसी तरह कौन सा हम लोगों को पता चलता है, पा रहे हैं ऐसे पैसा सम का उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। अभी हो रहा है लोकसभा चुनाव होने वाला ना, देखिए कितना हेलीकॉप्टर उड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है फैसला सुनाया गया था। खैर 2024 में उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या था 1998 का फैसला। बता रहे हैं ना, 1998 वाला वही पीवी नरसिम्हा राव का मामला था, उसी को पलट के सरकार ने कर दिया कि जो मुकदमा दर्ज नहीं होता था वो मुकदमा आप पे दर्ज होगा। यही है मेन मामला। ठीक है, अब आगे क्या है, मालदीव के मोहिउद्दीन मोइज जी पगलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना, हमारी जो भारतीय सेना वहां पे है, न वर्दी में रहेगी, न सफेद कपड़ों में रहेगी, न किसी भी वहां हमारी सेना रहेगी ही नहीं रही। ठीक है, जब हमारे देश की सेना तुम लोगों को बचाने गई थी, तुम्हारे देश का राष्ट्रपति बंकर में घुसा था, तो तुम कुछ नहीं कह रहे थे। ठीक है, आज तुम लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। ठीक, तो उस पर एक वीडियो बनाना है। भारत ने रावी नदी का पानी रोका हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान न जाए, उस पर वीडियो बनाना है। ठीक है, तो आगे मिलते रहेंगे आपसे, हमें विश्वास है कि आपको समझ आएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।